बैरे काले से दंडगी काल करे आमा कर की जानिम की दे छाती अयो खत्म है देती छाती कसरी गिरे दे तो खत्म है जाए माँ गए हामी जानले पर तो। परमान नदी में डूबने से 18 वर्षीय युवक सकलेन की मौत, एसडीआरएफ की देरी पर भड़के ग्रामीण। हरिनतोड़ पंचायत के पानी सदरा उत्तर टोला का निवासी था मृतक युवक। नदी का जलस्तर बढ़ने से हुई तैरने में दिक्कत, मौके पर ही मौत। एसडीआरएफ के देर से पहुंचने पर लोगों ने जताई नाराजगी, पुल निर्माण की उठी मांग। 22 प्रखंड के हरिनतोड़ पंचायत स्थित पानी सदरा उत्तर टोला वार्ड संख्या 15 के रहने वाले नौशाद के 18 वर्षीय पुत्र सकलेन की परमान नदी में डूबने से मौत हो गई। यह घटना सोमवार सुबह लगभग 8 बजे की है, जब सकलेन रोजाना की तरह अपने खेत में काम कर रहे पिता के लिए नाश्ता लेकर नदी पार कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार परमान नदी का जलस्तर पिछले कई दिनों से बढ़ा हुआ था। सकलेन जब नदी पार कर रहा था तभी वो अचानक गहराई में चला गया और तैर नहीं सका। खेत में काम कर रही महिलाओं ने बताया कि उसने छटपटाते हुए मदद के लिए हाथ उठाया था, लेकिन जब तक लोग कुछ कर पाते वो पानी में डूब गया। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ को बुलाया गया, लेकिन टीम समय पर नहीं पहुंच सकी। ग्रामीणों ने इस पर तीखी नाराजगी जताई और प्रशासन से लापरवाही के लिए जवाब मांगा। लोगों का कहना है कि अगर समय पर मदद मिलती तो शायद सकलेन की जान बचाई जा सकती थी। मौके पर पहुंचे मुखिया असगर अली, समिति सदस्य मोहम्मद जुबेर आलम और मोहम्मद हसनैन समेत सैकड़ों लोग और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मुखिया असगर अली ने बताया कि शव खुद ब खुद नदी किनारे आ गया और एसडीआरएफ की भूमिका पूरी तरह विफल रही। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए शव को सुपुर्दे खाक करने की जानकारी पुलिस को लिखित रूप में दी है। ग्रामीणों ने इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन से नदी पार के लिए पुल निर्माण की मांग तेज कर दी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसमें प्रशासन का कहीं ना कहीं लापरवाही है। जैसा कि आदमी बताया कि यहाँ 3 घंटा हो गया, हमको तो 1 घंटा पहले खबर हुआ, हम बाहर से जो ही सुने तो हम तो आ गए। अभी सीओ साहब से बात हुआ है हमारा, कोई नया एनडीआरएफ का टीम आया जो कि रास्ता बहक जाने के कारण लेट विलम्ब हो रहा है। कुछ ही देर में पहुंच ही जाएंगे लगता है। अच्छा, जैसे कि देखा जाता है कि एनडीआरएफ की टीम को प्रखंड मुख्यालय में रहना चाहिए, वो कहीं और उनका शिफ्टिंग है, तो क्यों नहीं उनको अब लोग अब तक आवाज उठाएं कि वो शिफ्टिंग बैसी ब्लॉक में किया जाए उसका? इसमें देखिए कि सबसे पहले तो हमारे जिला के जो एमपी है, विधायक है, इन लोग को ये सब सोचना चाहिए कि जो हमारे प्रखंड में जो चीज़ की निगरानी के लिए रखा जाता है तो वो प्रखंड में होना चाहिए ना। गांगर तो कोई प्रखंड नहीं है, पंचायत है वो, तो पंचायत तो हमारा हरिनतोड़ भी है, तो यहाँ रखा जाए, फिर 17 के 17 पंचायत में रखा जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब यहाँ पर एक किसी के जवान बेटे की मौत हो चुकी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बड़ा दुर्भाग्य घटना है। शायद बच्चे की मौत थी, क्योंकि उसका पिताजी तो ट्रैक्टर उस पार जोत रहा था, सुने जैसे कि जो मैंने ट्रैक्टर लेकर के वो वैसी होकर के आ रहा था, लेकिन बच्चा सीधा नदी हिल गया, तो शायद उसको मौत के कारण ही मतलब इधर से आना हुआ। और ऐसा ये घटना है, बहुत बड़ी घटना है। और कहीं ना कहीं हम लोग को भी लापरवाही है कि बच्चे को सुरक्षित रखना चाहिए। मुखिया असगर अली, ग्राम पंचायत। जी, इसके लिए अफसोस की बात है कि आज क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, लड़का जो है हमारे पंचायत का, हरिनतोड़ पंचायत गांव पहरिया का है। इसका अब्बू जो है नदी के उस पार खेत जोतने गया था और बच्चा जो है पुल होके नाश्ता पहुंचाने गया था अपने अब्बू को। नाश्ता पहुंचा के वो नदी तैर के घर आ रहा था, तो नदी तैरने के क्रम में जो है वो बीच नदी में डूब गया। तो इधर जो है जलावन उलावन चुन रही थी लेडीज सब, उन लोगों ने देखा तो हो हल्ला किया। हो हल्ला करने के क्रम में जब तक लोग आते दौड़ते हुए, तब तक वो लड़का डूब गया। लगभग 8 बजे के टाइम डूबा है और 10 से ज़्यादा हो रहा है। अभी तक हम लोग अपने स्तर से खोजबीन किए, कोई पता नहीं चला। हम लोग जो है प्रशासन को भी खबर किए हैं, 2 घंटा से ज़्यादा हो गया, अब तक जो है एनडीआरएफ की टीम का पता नहीं है। जबकि 22 में आपदा भवन बना है, तो एनडीआरएफ टीम को यहाँ रहना चाहिए। गांगर क्यों? गांगर से आने के क्रम में जबकि हम मानते हैं कि आधा घंटा लगेगा, यहाँ 2.5 घंटा से ज़्यादा होने वाला है। अभी तक सरकार के तरफ से एनडीआरएफ टीम को नहीं भेजा गया है।
जी गोताखोर अभी तक नहीं? ना, अभी तक गोताखोर नहीं पहुंचा है। अगर वक्त पर काम ना आए एनडीआरएफ की टीम तो क्या फ़ायदा। ऐसे टीम को सरकार जो नियुक्त करता है ब्लॉक लेवल में, तो क्या फ़ायदा अगर वो हमारे वक्त पर काम ना आए। लोग जो है परेशान है इस तपती धूप में, गांव वाले, रिश्तेदार, उनका परिजन, सब लोगों का रो रो के बुरा हाल है। इसलिए हम बायसी प्रशासन से कहना चाहेंगे कि आप जितना जल्द हो सके एनडीआरएफ टीम को भेजिए ताकि बॉडी का खोजबीन किया जाए। अगर देर होने के क्रम में हो सकता हो बहता हुआ नदी है, बॉडी कहीं से कहीं चला जाए और फिर ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। इसलिए हम बायसी प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द एनडीआरएफ की टीम को भेजिए ताकि बॉडी मिले और लोगों का जो है मुआवजा यहाँ से ख़त्म हो और उनके परिवार वालों को तसल्ली मिले। बच्चे के पिताजी का नाम है नौशाद और जो डूबा है उनका नाम है सकलेन और उम्र तकरीबन उनका जो है 18 से 19 साल के बीच का है। हाँ जी, यहाँ जगह कौन सा जान? इस जगह हो गया पानी सदरा वार्ड नंबर 4 जगह जो है बायसी पंचायत में पड़ता है और लड़का जो डूबा है वो हरिनतौर पंचायत का है। कौन सी नदी? ये नदी परवान नदी है, बायसी NH के बगल में है बिल्कुल। क्या घटना घटी है यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए? घटना ये घटी है, अब से 2 घंटा पहले एक लड़का डूब गया है। तो बचा तो नहीं है, मर ही गया होगा, लेकिन प्रशासन को फ़ोन किए तो बोलता है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। गाड़ी भी भेजे हैं, आ रहा है प्रशासन। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जब बैसी ब्लॉक में आपदा का एक घर बन चुका है तो फिर 20 किलोमीटर दूर रहने का क्या मतलब? यहाँ आना चाहिए ना भाई। घटना यहाँ होता है 20 किलो दूर। हाँ, बैसी ब्लॉक जो है इस विधानसभा का बीच है, तो यहाँ से तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन आप एक छोर में रखे हैं। जब यहाँ मकान नहीं होती तब कोई बात, फ़ोन किए तो उठाया, गाड़ी नहीं है, गाड़ी है तो ड्राइवर नहीं है, फिर एक गाड़ी भी भेजे हैं। अभी बोलोगे पूर्णिया से गाड़ी भेजो मंगा है तो गाड़ी आ रहा है, लेकिन ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये लड़का जो है कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम? ये पहाड़िया गांव है, मेरे गांव पानी सदरा से सटा हुआ। ये वार्ड नंबर 4 में आप अभी खड़े हैं और ये है वार्ड नंबर 15, वो हरिनतौर पंचायत का घटना। लेकिन उन लोग का सारा ज़मीन इधर ही पड़ता है, इधर ही खेती बाड़ी करता है। तो यहाँ वार्ड नंबर 4 से होते हुए वो जा रहा था उस पार नदी का, अपने वालिद को, अपने पिता को नाश्ता पहुँचाने के लिए। नाश्ता दे के रिटर्न आ रहा था, इसी क्रम में ये घटना हुई। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद हातिम, विधायक ऑफिस इंचार्ज बैसी। घटना हुई है, कैसे क्या हुआ था? घटना ये हुई है, जो पहरिया के नौशाद भाई जो है ट्रैक्टर लेकर के उस पार में हल जोताई कर रहे थे और उसका बेटा जो है उस फादर को नाश्ता देने के लिए गया हुआ था। उसी क्रम में वो नदी से जो पार कर रहे थे तो बीच नदी में वो डूब गए। आखिर कैसे पता चला? पता चला ये गांव की औरत सब इधर थी नदी किनारे में, वही लोग वो शायद हाथ को ऊपर किया, उसी को देख कर के हम लोगों को मालूम पड़ा जो वो डूब गया है। अभी तक कितना देर हुआ? लगभग 2 घंटा प्लस हो गया। अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला। हम लोग बहुत खोज रहे हैं, इधर ही कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। को भी बोला गया है। कौन सा जगह ये है आपका KN पानी सदरा, कौवा नगर पानी सदरा, उत्तर टोला नदी किनारे में। यहाँ जैसा देखा जा रहा है कि तपती धूप में काफ़ी लोग खड़े हैं और आक्रोश भी है कि लगभग 2 से ढाई घंटा होने के बावजूद भी एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुँची है। जी, इसके लिए अफसोस की बात है कि आज जो है एक लड़का जो है अपने बाप को नाश्ता देने उस पार गया था और उस पार से फिर इस पार आ रहा था और आने के क्रम में वो नदी में गहरा पानी में जाने के कारण वो डूब गया और प्रशासन को करीब 2 घंटा पहले खबर तो दी गई है, लेकिन प्रशासन की कुछ लापरवाही है। और हमने पहले भी कहा था कि SDRF बायसी में ही रहना चाहिए और आज तक बायसी शिफ्टिंग नहीं हुआ। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं या यहाँ के जो ऊंचे स्तर के नेतागण हैं वो लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बायसी से किसी भी पंचायत में जाने में हमको जो 20 से 25 मिनट लगता है और वहीं गांगड़ से यहाँ आने में सिर्फ हमको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, अभी जैसे आपके सामने में 2 घंटा से इंतज़ार हो रहा है कि आज गाड़ी नहीं है, आज ये नहीं है, अभी सैलाब का इलाका है। सरकार इतना कमज़ोर है कि गाड़ी नहीं रख सकती है। नहीं, गाड़ी पहले रखते थे जब सैलाब उलाब ज़्यादा रहता था, तो अभी नहीं है क्योंकि अभी पानी का स्टार्टिंग ही हुआ है। अब इंतज़ाम होगा, इसके लिए तो मैं दोषी नहीं दूंगा, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि बायसी में ही क्यों नहीं रहते।
बाईसी में ही रहना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे बाईसी अनुमंडल के अधीन ही रहना चाहिए। जैसे कि सरकार का कानून है, कोई भी अगर जॉब करता है, बाईसी पोस्टेड होता है तो सिर्फ ओनली फॉर 8 किलोमीटर के अंडर में उसको रहना है, उसको पूर्णिया में भी नहीं रहना अगर कोई पोस्टेड यहाँ है तो। ऐसे पदाधिकारी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अपना मोहम्मद कुर्बान अली, मुख्य पार्षद प्रतिनिधि बाईसी।